नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी क्लासेज पर। दोस्तों, जब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने ज्वाइनिंग लेटर भेजने स्टार्ट किए हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में लगभग एक जैसे सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, आइए 10 से 12 ऐसे सवालों को ले लेते हैं जो कॉमन है और सभी के मन में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं जो पराव जी का है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो सर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो ज्वाइनिंग लेटर भेजे जा रहे हैं, ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड है 1 साल है। ठीक है, तो 1 साल के बाद क्या उन्हें हटाया जाएगा? और अगर हटाया भी नहीं जाएगा तो जो ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे हैं, क्या अगर वो कौशल रोजगार निगम में आ गए तो उनको भी 1 साल के बाद हटाया जाएगा? ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएं। तो सबसे पहली जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट लगे हुए हैं। हो सकता है ठेकेदार को जो ठेका दिया गया है वो 5 साल का है। ठीक है, तो 5 साल का अगर भी ठेकेदार का टाइम है हुआ है सिर्फ 3 साल। ठीक है, तो उसके 2 साल बचे हुए हैं, तो वहाँ पर वो 2 साल अपने पूरे करेगा। जरूरी नहीं है कौशल रोजगार निगम स्टार्ट हो गया है, ज्वाइनिंग करवानी शुरू कर दी है तो अचानक से सारे ठेके कैंसिल कर दिए जाएंगे। न तो पुराने ठेके कैंसिल होंगे जो चल रहे हैं, और न ही नए ठेके बंद होंगे अचानक से। अचानक से कुछ भी नहीं होता, अस्त व्यस्त हो जाएगा सब कुछ। हजारों लोग काम कर रहे हैं, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा चीज़ों को। डिपार्टमेंट अचानक से ठप पड़ जाएंगे अगर इस तरह से कर्मचारियों को इधर उधर किया जाएगा तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गया, अगर किसी का टाइम बचा हुआ है तो उसको टाइम से पहले नहीं हटाया जाएगा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। ठेकेदार आपको भले ही हटा दे, कौशल रोजगार निगम लेटर आपको जारी नहीं करेगा कि इन कैंडिडेटों को हटा दीजिए, अब हम अपने भेज रहे हैं। ठीक है, जब तक का उसका ठेका बचा हुआ अपना ठेका पूरा करेगा, कोई परेशानी नहीं है। रही दूसरी बात, मैंने इस बात पर पहले भी वीडियो बनाई थी जब लेटर दिखाया था आप लोगों को, ज्वाइनिंग लेटर। अगर 1 साल उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है और डिपार्टमेंट 1 साल के बाद पर मतलब संतुष्टि करता है या फिर अपना जो मांग भेजता है, भाई हमें कैंडिडेट की ज़रूरत है, टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए, तो उस कैंडिडेट का पीरियड बढ़ा दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब तक ये बात क्लियर है। ठीक है, आगे अगर कुछ चेंज होता है तो एक अलग बात है, उसको अपडेट उस अपडेट को भी हम ज़रूर लेकर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसमें 2-3 सवाल थे, क्लियर हो गया होगा। इस सवाल को कई साथियों ने समर्थन दिया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी को ले लिया जाए। तो जिनका टाइम पीरियड बचा हुआ है उनको ऐसे कैसे चलेगा? अभी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट कनेक्ट भी नहीं हुए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ। ठीक है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो धीरे धीरे काम होगा, अचानक से कुछ नहीं होता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। कौशल रोजगार निगम में रिटायरमेंट होंगे या नहीं 68 साल के बाद? अब अगर साथियों ये रणजीत जी, अगर आपने हमारे 1 सप्ताह पहले की भी अगर वीडियो देखी है, हो सकता है आप बिल्कुल नए सब्सक्राइबर हों, अगर आपने 1 सप्ताह पहले की भी 3-4 वीडियो देखी हैं तो आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा, भाई क्या कुछ है, कैसे रिटायर होंगे या नहीं होंगे, जो भी है। ठीक है, तो आप लोग 1-2 वीडियो और पुरानी देख लीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित कोई वीडियो देख लीजिए, 2-3 वीडियो डाल रखी हैं, उसमें आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रिटायरमेंट की तो उसमें कोई बात ही नहीं है ऐसी। इसके बाद ले लेते हैं गोगा जी ट्रिक्स की। सर, मैंने GCL में काम करता हूं और MD बोल रहा है कि सिर्फ पॉलिसी 1 के बंदों को ही निगम के अंडर लगाने के मतलब लगेंगे, पॉलिसी 2 वालों को नहीं लिया जाएगा, रिप्लाई कीजिए। यानी कि सिर्फ जो पॉलिसी 1 के तहत लगे हैं उनको हरियाणा कौशल रोजगार में लिया जाएगा, 2 वालों को नहीं लिया जाएगा। देखिए साथियों, अब तक हमारे पास तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि हम आप लोगों को कुछ भी अपनी तरफ से बोल दे, झूठ बोल दे या फिर बहका दें। हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि 1 वालों को लिया जाएगा और 2 वालों को नहीं लिया जाएगा। हमारे पास भी बहुत सारे लेटर आए हैं, हमने भी आप लोगों को सारे के सारे लेटर दिखाए हैं समय समय पर जो भी आए हैं, तो उसमें ऐसी कहीं पर कोई बात हमने नहीं देखी है जिसमें हम आपको ये बात बोल दें। ठीक है, तो दूसरे साथियों को भी क्लियर हो गया होगा, मैंने साथी को जवाब भी दिया था। इसके बाद ये कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, मैंने एक उठाया है सिर्फ। प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं भाई फ्रेश का भी मतलब क्या होगा? तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ ऑफिशियल। ठीक है, वैसे कोई कुछ भी कहता रहे, ऑफिशियल न्यूज़ कोई नहीं आई है। जब स्टार्ट होंगे तो आप लोगों को सभी को बताएंगे और सबसे पहले बताएंगे। ठीक है, और दूसरा सक्षम वाले भी बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सक्षम में भी काम नहीं करते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, तो सक्षम वाले तो कर ही रहे हैं। तो सक्षम वालों के लिए भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। सरकार ने बोला है फर्स्ट फेज चल रहा है, फर्स्ट फेज के तहत सिर्फ उन्हीं को लिया जा रहा है
जिनके पास गवर्नमेंट बॉडीज़ का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का किसी भी प्रकार का या गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कोई बॉडी है, कोई एजेंसी है, ठीक है, सरकार ने उसको मान्यता दे रखी है, उसका एक्सपीरियंस है तो ठीक है, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। अभी और कोई फ्रेश के लिए कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। इसके बाद यसु राव जी पूछ रहे हैं, लगातार कमेंट्स करते ही रहते हैं, बहुत बार देखते हैं, भाई साहब रजिस्ट्रेशन किया है 1 मंथ हो गया है, अब तक कोई अपडेट नहीं है। तो ये दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है, कौशल रोजगार निगम के द्वारा कि 1 महीने में आपको लेटर जारी करेंगे, 2 महीने में करेंगे या 10 दिन में शॉर्ट लिस्ट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्या एज है और कितने आपके मार्क्स बनते हैं जो मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं जिन जिन फैक्टर पर, ठीक है, तो उस फैक्टर के तहत आप सब शॉर्ट लिस्ट होंगे तो ये आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है, चाहे आपका 1 महीना हो जाए या फिर 2 महीना हो जाए। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं एक और, यहाँ पर देख लेते हैं, चावला जी पूछ रहे हैं, पल्लवी चावला जी पूछ रहे हैं ये। इस सवाल का जवाब हमने अपनी पहली कई वीडियो में भी दिया है, ठीक है, लेकिन अगर ये सवाल बार बार आता है तो एक बार इसको लेना भी ज़रूरी है। सर ये लेटर कैसे मिलेगा हमें, कोरियर द्वारा या फिर लिंक द्वारा, जैसे भी किसी भी तरह के आप मतलब मान लीजिए, तो ये है टेक्स्ट मैसेज के द्वारा ही आपको मिलता है, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज आपके पास आएगा, टेक्स्ट मैसेज के अंदर ही लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाएंगे जो उन्होंने भेज रखा है, ठीक है, तो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा ही सारी इन्फॉर्मेशन अब तक दी जा रही है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, एक साथी थे कपिल मुत्रेजा जी, इन्होंने, हमने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, वैकेंसी के बारे में थी वो, पीएनबी बैंक के अंदर वैकेंसी। भाई तो भाई बोल रहे हैं कि हमें मतलब जानकारी नहीं है, मैं इतना क्वालिफिकेशन हूँ तो मुझे मेरा काम बनवा दीजिए। दोस्तों हम ऐसा काम फिलहाल तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम किसी का कोई जॉब लगवा देते हैं या फिर किसी की नौकरी या फिर हम प्लेसमेंट ऑफिस नहीं चलाते हैं, ठीक है, और हम भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे पर्सनली कि ऐसे लोगों के बहकावे में भी ना आए, ठीक है, अगर आप लोग किसी और से बोलोगे तो हो सकता है वो आपको ठग ले, पैसे ले ले और आपका काम भी ना बने। तो ऐसे खुले में बात ना, मतलब ये ना करें, किसी को भी ये बोल दीजिए मुझे लगवा दो और ठीक है, और अपने आप से वो डिमांड करेगा, सीधी सी बात है, ऐसे लोगों के बहकावे में न आए। और कई बार ये भी पूछ लेते जैसे साथ में, भाई मैंने इनको जवाब तो दिया था लेकिन फिर बोल रहे हैं भाई मेरे को फार्म की जानकारी नहीं है या फिर फोटो कॉपीज़ की बता दीजिए। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं, उपलब्ध करवा देते हैं। अगर इस तरह का कोई फार्म निकलता है, अगर किसी में 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी हैं, ज़रूरी नहीं है वीडियो बनाने का समय ना भी मिले तो हम उसको क्या है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, ठीक है। तो इन भर्तियों की जो फार्म था ऑफलाइन भरना था और उस फार्म को हम बहुत पहले से ही अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं, ठीक है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं या फिर खुद भी थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सावधान रहें दोस्तों, ऐसे साथियों से अगर कोई मान लीजिए आप किसी को बोल देते हैं भाई नौकरी लगनी है और वो आपको बहका भी लेगा, भाई ठीक है हम लगवा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो पहले से हॉस्पिटल में लगे हैं सिक्योरिटी गार्ड, उनका क्या होगा? अब ये सवाल भी बहुत सारे साथियों के सामने खड़ा हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड का जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 मार्च तक बढ़ाया गया था, ठीक है, 31 मार्च अब बहुत नज़दीक है। अब इनकी जगह पर होमगार्ड को लगाने की मतलब सरकार ने पेशकश कर दी है और पूरी प्रोसेस मतलब चल रही हुई है, अंडर प्रोसेस अभी सारा काम वैसे तो, लेकिन 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है सिक्योरिटी होमगार्ड के बारे में, सरकार ने सिर्फ यही है कि भाई 31 मार्च तक बढ़ाया था। बाकी अब एक बड़ी भर्ती आने वाली है होमगार्ड की, उसमें आप लोग ट्राई कीजिए तो मेरे ख्याल से आप लोगों के ज़्यादा अच्छे चांस रहेंगे, अच्छी खासी सैलरी होगी, नए नियमों के तहत भर्ती होगी और उम्मीद करते हैं फेयर भर्ती होगी, ठीक है। तो उसकी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए सुखदायी रहेगी चीज़ें। इसके बाद सियान टीवी फन पूछ रहे हैं, सर मैंने +2 की है, ITI की है, TTC और कंप्यूटर कोर्स किया है, मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ क्या? तो अगर आपने एक बार भी साइट चेक की है तो आप लोगों को दोस्तों पता चल जाएगा कि फार्म सिर्फ वही भर सकते हैं जिनके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, चाहे फिर आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी आप फार्म नहीं भर सकते, जब आपके कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट भरने लगेंगे तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद एक साथी है, ये सवाल पहले भी कई बार आया मेरे सामने लेकिन फिर भी ये घूम फिर कर आ ही जाता है 10-15 दिन बाद किसी ना किसी साथी का, भाई मैं पंजाब वालों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है, पंजाब वालों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये मान लीजिए अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। कुछ दिल्ली के भी हैं, कुछ यूपी के हैं जो हरियाणा में काम करते हैं, कुछ पंजाब के हैं जो हरियाणा में काम करते हैं। अभी इन्होंने भाई ने क्या है हरियाणा रोडवेज में शायद काम किया था लेकिन है ये पंजाब से। देखिए वैसे तो इस तरह का कोई स्पेशल ऑप्शन नहीं दे रखा है भाई अदर स्टेट वाले मतलब भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। लेकिन
सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो फैमिली आईडी की होती है। तो फैमिली आईडी के लिए आपको क्या है, जो अदर स्टेट हैं कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी फैमिली आईडी का प्रावधान किया हुआ है सरकार ने, ठीक है। जो हरियाणा में रहते हैं कैंडिडेट उनकी जो फैमिली आईडी बनती है वो बनती है 8 डिजिट की, 8 अक्षर होते हैं उसमें। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो हरियाणा सरकार की कोई सर्विस लेना चाहते हैं, कोई सेवा लेना चाहते हैं हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार फैमिली आईडी के जरिए ही देगी। तो अदर स्टेट वालों की जो फैमिली आईडी बनती है वो होती है 9 डिजिट की, ठीक है। तो उसमें 9 अक्षर होते हैं। तो आप अपनी फैमिली आईडी बनवा लीजिए और अपनी फैमिली आईडी में वहाँ पर अपना उसके थ्रू अपना चेक कर लीजिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। गुजर जी पूछ रहे हैं, सर मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन उसमें जीमेल आईडी नहीं अपलोड किया, अब कैसे होगा सर प्लीज़ रिप्लाई। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई प्रावधान नहीं होता उसमें छेड़खानी करने का, एडिटिंग करने का, ठीक है। और रही जीमेल की तो बात, तो वैसे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन ये दूसरे कैंडिडेट के लिए भी है, उन्हें भी मतलब पता चल जाना चाहिए। जीमेल पर आपकी कोई परेशानी तो नहीं आएगी, आपका सारा काम टेक्स्ट मैसेज से ही चल रहा है फिलहाल। तो टेक्स्ट मैसेज से ही आप शॉर्ट लिस्ट का जो है मैसेज आएगा आप लोगों के पास, और ज्वाइनिंग लेटर भी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही आएगा, ठीक है। लिंक आ जाएगा, उससे आप कर लेना। लेकिन जीमेल आईडी डालना बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पर आजकल के टाइम में जीमेल कंपलसरी मतलब है एक तरह से। उससे क्या फ़ायदा होता है, आप लोग कई बार टेक्स्ट मैसेज चेक नहीं करते या फिर डिलीट कर देते हैं या फिर फ़ोन चेंज कर देते हैं तो टेक्स्ट मैसेज गुम हो जाते हैं। लेकिन जो जीमेल आईडी होती है वो आपकी लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ठीक है। आप कभी भी चेक कर सकते हो, ज़्यादा सेफ होती है, सिक्योर होती है। आप 10 साल बाद भी उसमें अपना जीमेल खोल कर अपना मेल चेक कर सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो डालनी चाहिए और बचना चाहिए इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से। एक ये मैसेज मैं दिखाना चाह रहा था, जो उस भाई ने पूछ रखा था जॉब लगवाने के बारे में, तो किसी के भी बहकावे में न आए। ऐसे ऐसे मैसेज तो हमारे पास भी आते रहते हैं। देखिए जैसे ही आज मैंने दिन में एक ट्रांजैक्शन की थी, ठीक है, गूगल पे से, तो ट्रांजैक्शन करते ही तुरंत हमारे पास एक तरह का मैसेज आया कि भाई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल डन, और आपने क्या है ये अकाउंट मतलब जो क्रेडिट हो गए आपके अकाउंट में, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो सक्सेसफुल हो गया और इतने रुपए गेमिंग अकाउंट में यहाँ पर आपके विदड्रा करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों से बचें। अगर हो सकता है ये लिंक इतना फ्रॉड हो कि हम इस पर क्लिक करें और हमारा अकाउंट ही खाली हो जाए, ठीक है। तो लोगों से बचने की ज़रूरत है। आजकल किसी को भी ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है भाई आप लोगों ने मेरे को नौकरी लगवा दीजिए या फिर कुछ ऐसा कर दीजिए मेरे लिए। तो खुद संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत सिक्योर तरीके से सावधानी से आपको काम करना पड़ेगा और फ्रॉड चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। तो ये सारी के सारे आज के सवाल जवाब थे। अगर आप भी चाहते दोस्तों कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।